राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा के संत कवि और सूफी कवियों का अध्ययन कर चुके हैं और राम कवियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो है भक्ति काल का, जिसमें कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। अगर आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाएंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसकी जो परिचयात्मक भूमिका है उसे पढ़ेंगे। पहले, विष्णु के 24 अवतारों में से एक श्री कृष्ण को माना जाता है। जिन कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर लेखन कार्य किया, वे सभी कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य का मूल आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। कृष्ण काव्य का मूल आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। हिंदी में विद्यापति ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ईश्वर का रूप प्रदान किया, अर्थात हिंदी में जो विद्यापति हुए उन्होंने ही सबसे पहले कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रचनाएं लिखी। ऋग्वेद, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, कभी कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में भी जो है, ये भी आएगा यहाँ पे, ये कर नहीं है। ऋग्वेद में भी कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अभी आधुनिक समय में अगर पूछा जाए तो विद्यापति सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्ति कालीन कृष्ण से अलग है। मतलब आज के जो कृष्ण का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण में, इससे अलग था। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का उल्लेख किया गया है, न कि उनके लोक रक्षक रूप का। हिंदी साहित्य में तो लोक रंजक रूप का उल्लेख किया है कि कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो सब। इस काव्य धारा का प्रधान रस भक्ति है। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसका जो प्रधान रस है वो क्या है? भक्ति ही है, जबकि गौण रस वात्सल्य रस है। इस काव्य धारा में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। गेय शैली क्या होती है? जिसे गाया जा सकता है, वही गेय शैली कहलाती है। कृष्ण काव्य धारा का विविध प्रदेशों में प्रचार प्रसार, मतलब कौन से प्रदेश में उनका प्रचार प्रसार करने वाले कौन से संत रहे या कौन से कवि रहे। गुजरात में कवि नरसिंह ने प्रचार प्रसार किया कृष्ण भक्ति काव्य धारा का, और महाराष्ट्र में चक्रधर ने, राजस्थान में विट्ठलनाथ ने, असम में शंकरदेव ने, मध्य प्रदेश में वल्लभाचार्य ने, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने। पंजाब को छोड़कर संपूर्ण देश में 16वीं शताब्दी तक कृष्ण काव्य का प्रचार प्रसार अलग अलग विचारकों ने किया। अर्थात मतलब पंजाब को छोड़कर जितने भी हमने ऊपर ये नाम पढ़े, बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सब में कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रचार प्रसार हो चुका था, जबकि पंजाब में 16वीं शताब्दी के बाद हुआ है। कृष्ण काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय व उनके कवि। तो पहला संप्रदाय आता है रुद्र संप्रदाय। कृष्ण काव्य धारा का ये प्रमुख संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। रुद्र संप्रदाय के, इस प्रकार से पूछा जाता है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी। कब? 13वीं सदी में इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। कुछ विद्वान इसे विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं, मतलब इन्हीं के नाम से इस संप्रदाय को भी बुलाया जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य हैं। प्रमुख कवि अगर पूछा जाए तो रुद्र संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य, जबकि इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। इसी कारण इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। मतलब रुद्र संप्रदाय का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो वो वल्लभ संप्रदाय भी है। क्यों? क्योंकि इसके
प्रमुख कवि वल्लभाचार्य जी हैं। तो इसके 3 नाम मिलते हैं, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। ये तीनों एक ही हैं। इस संप्रदाय में अर्थात रुद्र संप्रदाय में कृष्ण के नरसिंह रूप की उपासना होती है। इसका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद अर्थात विशुद्ध रूप से ईश्वर एक ही है, ये माना जाता है। सिहड़ानाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहाँ पे? राजसमंद में। राजसमंद में प्रधान पीठ है किसकी? रुद्र संप्रदाय की। इस संप्रदाय में अष्टयाम सेवा निधि का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। अष्टयाम सेवा निधि क्या होती है कि भगवान की 8 जो प्रहर होते हैं उनके अनुसार उनकी सेवा करना या पूजा करना उनकी। तो सबसे पहला आता है मंगलाचरण, दूसरा श्रृंगार। श्रृंगार को सही कर लेंगे, श्रृंगार हर जगह में प्रिंट हो जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ग्वाल, चौथा है राजयोग, 5वां है उत्थापन, 6वां है भोग, 7वां है संध्या आरती और 8वां है शयन। इस प्रकार से ये 8 सेवा निधि के प्रावधान है। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। तो जो इसका प्रचार प्रसार है वो तो किया विट्ठलनाथ ने, और प्रवर्तक है इसके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने क्या क्या कार्य किए। वल्लभाचार्य जन्म 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण स्थान में ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1492 ईस्वी के लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में ये ब्रज आए। सूरदास जी के गुरु, जो उनसे उम्र में 10 दिन छोटे थे। सूरदास जी के गुरु थे जो कि उनसे 10 दिन छोटे थे, मतलब सूरदास जी इनसे 10 दिन बड़े थे, फिर भी ये सूरदास जी के गुरु थे। गुरु से मुलाकात के समय वल्लभाचार्य ने सूरदास जी से कहा कि कुछ भगवद लीला के पद सुनाओ, तो उन्होंने दास्य भाव के पद सुनाए। मैं सूरदास जी से जब इन्होंने पद सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने कौन से पद सुनाए? दास्य भाव के। वल्लभाचार्य ने कहा कि अब आप सख्य भाव के संबंधित पदों की रचना करो, और यहीं से सूरदास जी की भक्ति दास्य भाव में बदलकर सखा भाव की हो गई। पहले तो इन्होंने दास्य भाव के ही पद लिखे थे, बाद में इनके अपने गुरु के कहने पर सखा भाव के इन्होंने पदों की रचना की। अतः सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की हो गई। उसके बाद कैसी हो गई? सखा भाव की भक्ति मानी जाती है सूरदास की। अब बात की जाए कि सूरदास जी ने तो सखा भाव की भक्ति की है, और मीरा जी ने माधुर्य या दाम्पत्य भाव की, और तुलसी ने दास भाव की। कई बार ये प्रश्न बनते हैं इस तरह से कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? सखा भाव की, मीरा की माधुर्य या दाम्पत्य भाव की, और तुलसीदास की है दास भाव की। ग्रंथ कौन कौन से हैं वल्लभाचार्य जी के? तो इनके ग्रंथों में नाम आता है सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भगवत टीका, अणुभाष्य। इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अंतिम 1.5 अध्याय को पूरा किया। अणुभाष्य लिखना शुरू किया था वल्लभाचार्य जी ने, परंतु जो इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, इन्होंने जो अंतिम 1.5 अध्याय है वो विट्ठलनाथ जी ने लिखा। अब बात करते हैं विट्ठलनाथ की। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत दूसरा नाम आता है विट्ठलनाथ जी का। इनका जन्म 1515 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। सन 1538 ईस्वी में अपने पिता से इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की कमान संभाली। मतलब वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, पर 1538 में विट्ठलनाथ जी ने इसका कार्यभार संभाल लिया। 1566 ईस्वी के आसपास ब्रज आकर ये बस गए। 2-3 बार अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ये गुजरात भी गए। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं?
तो विट्ठलनाथ जी के ग्रंथ में नाम आता है श्रृंगार रस मंडन, विद्वान मंडल, भक्ति मंडल और अणुभाष्य, जो कि इनके पिता ने शुरू किया था लिखना, और ये एक अधूरा ग्रंथ था जिसे इन्होंने पूरा किया था। तो श्रृंगार रस मंडन, विद्वान मंडल, भक्ति मंडल और अणुभाष्य, ये इनके ग्रंथ हैं। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, जिनको कि अष्ट सखा भी कहा जाता है। सन 1565 ईस्वी में अपने पिता वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, अष्टछाप में जो अष्ट सखा आते हैं उसमें 8 कवियों का उल्लेख है। उनमें से 4 तो इनके पिता के हैं और 4 इनके स्वयं के वो हैं, शिष्य हैं। तो इन 4 चारों को मिला के ही अष्ट सखा कहलाए हैं। पहला नाम आता है इनके पिता के शिष्यों का, जिनमें कि कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास और सूरदास। इसे याद करने की एक ट्रिक भी है, एस के टी के। एस से हो गया सूरदास, के से हो गया कृष्णदास, पी से हो गया परमानंद दास और के से हो गया कुंभन दास। तो एस के टी के, इससे आप इनका नाम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 8 नाम हम एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बात आती है इनके स्वयं के, विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे। तो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में नाम आता है गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और नंददास। इनके शिष्यों को याद करने की ट्रिक है NCC-G। NCC तो आपने बहुत सुना होगा, NCC, इसमें G और लगा दें तो ये हो जाएंगे विट्ठलनाथ के शिष्य। N से हो गया नंददास, C से हो गया छीत स्वामी, दूसरे C से हो गया चतुर्भुज दास और G से हो गया गोविंद स्वामी। इस तरह से ये 8 जो नाम हैं ये अष्ट सखा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और नंददास। और ये इनको याद करने की ट्रिक है। एस के पी के तो हो गए वल्लभाचार्य जी के और NCC-G हो गए विट्ठलनाथ के। इन 8 को मिलाकर इन पर अपने आशीर्वाद की छापे लगाए, जो आगे चलकर अष्टछाप के नाम से विख्यात हुए। इन 8 में सबसे लोकप्रिय अगर पूछा जाए तो सूरदास जी हैं, सबसे वरिष्ठ कुंभनदास जी, सबसे कनिष्ठ अर्थात सबसे छोटे तो ये हो गए नंददास, और बाल लीला से संबंधित सबसे अधिक पद किसने लिखे? सूरदास ने। रुद्र संप्रदाय या अष्टछाप के प्रमुख कवि, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। इनमें से सूरदास जी के बारे में देखते हैं। सूरदास जी का जीवन व्रत जानने के लिए ये जो ग्रंथ है इनका अध्ययन करने पर सूरदास जी के बारे में पता चलता है। कौन कौन से? भक्तमाल, नाबादास, खंजन नयन और अमृतलाल नागर। रुद्र संप्रदाय के बारे में इन ग्रंथों में बताया गया है। भक्तमाल में, वल्लभ दिग्विजय में, खंजन नयन में और 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। ये विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे। इनका अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में 1478 में हुआ और 105 वर्ष की आयु में इनका देहांत 1583 ईस्वी में हो गया। ये जो ऊपर हमने कुछ ग्रंथों के नाम देखे थे, इनका अध्ययन करने से ये जो भक्तमाल, नाबादास और खंजन नयन और अमृतलाल नागर ने जो ग्रंथ लिखा, इसमें सूरदास जी के जो जीवन व्रत है उसका अध्ययन करने से इनके जन्म और मृत्यु का अनुमान लगाया गया है। तो इनका जन्म कहाँ? दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ और ये 105 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने लिखा है। क्या लिखा है विट्ठलनाथ जी ने? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो ले।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, ये बहुत बार पूछी गई हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है, जाको कछु लेन होए सो ले। ये पंक्तियां किस कवि के बारे में कही और किसने कही? तो किसके बारे में कही है? सूरदास जी के बारे में। और किसने कही? तो ये कही विट्ठल नाथ जी ने। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, ये एक विवाद का विषय है। क्यों? इसके बारे में मतलब विवाद क्यों है, तो उसे देखते हैं। कोई भी अंधा व्यक्ति श्रृंगार व वत्सल रस का इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता। श्रृंगार को सही कर लें, इसमें ये नहीं आएगा। जिसे देखकर आचार्य शुक्ल जी ने उनको श्रृंगार एवं वत्सल रस का सम्राट कहा। किसे? सूरदास जी को जन्मांध थे या नहीं, इसके बारे में मतलब शुक्ल जी का कहना था कि अगर ये अंधे होते तो ये श्रृंगार और वत्सल रस का इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकते थे। अर्थात इन्हें दिखाई देता होगा तभी ये इतना सुंदर और अच्छा वर्णन कर पाए हैं। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? ये जन्मांध नहीं थे, सभी का मत भी यही है। मतलब सभी विद्वान यही मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। हाँ, ये जन्म के कुछ समय पश्चात अंधे हो गए होंगे। मतलब जन्म से तो इन्हें दिखता होगा, पर कुछ समय बाद इन्हें दिखना बंद हो गया होगा। विविध विद्वानों की दृष्टि में सूरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इनकी कृतित्व शक्ति, किसकी? सूरदास जी की। जब सूर अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्योंकि जब सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो उसमें अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और जो उपमाएं हैं, एक एक शब्द की कई कई उपमाएं निकाली जाती हैं, तो उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है और रूपकें उनकी वर्षा होने लगती है। ये सूरदास जी के बारे में कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी क्या कहते हैं सूरदास जी के बारे में? ये श्रृंगार व वत्सल रस के सम्राट हैं। इन्होंने श्रृंगार व वत्सल रस का ऐसा चित्रण किया है कि आने वाले कवियों को वह केवल झूठन सी प्रतीत होती है। ये कथन बहुत बार पूछा गया है कि झूठन सी प्रतीत होती है। किसका कथन है? शुक्ल जी का। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। दूसरा कथन है शुक्ल जी का कि सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी विदिग्धता व चतुरता भी है। शुक्ल जी के कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी जीवनोत्सव के कवि व भावाधिपति हैं। ये भी कथन किसका है? शुक्ल जी का। अमृतलाल नागर ने इनको, सूरदास जी को क्या कहा है? खंजन नयन कहा है। किसको? सूरदास जी को। मैनेजर पांडे क्या कहते हैं? इनको श्रृंगार रस का वाग सिद्ध कवि कहते हैं। श्रृंगार को सही कर लें। श्रृंगार रस का वाग सिद्ध कवि किसने कहा? मैनेजर पांडे ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनको गृहस्थ मानस का कवि कहा है। इनके काव्य में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। एक पंक्ति है, सूर सूर तुलसी ससी उद्गल केशव दास अद कवि न खद्दोत सम जह तह करत प्रकाश। ये किसके बारे में पंक्तियां कही गई हैं? सूरदास जी के बारे में। इनकी रचनाएं हैं, इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 25 है। पहली है मान लीला, दूसरी है विलासन लीला, तीसरी है बाल लीला, अगली रचना आती है सुर शतक मयूर ध्वन की कथा। एक और रचना है इनकी दसम स्कंद भाग है सूर सागर।
साहित्य लहरी, सूर सारावली। अंतिम 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से? ये सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीनों रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हैं। सूर सारावली, इसमें यह 1545 साल में ईस्वी में लिखी गई। ये ईस्वी आएगा यहाँ पे। जब ये 67 साल के ही थे। इस ग्रंथ में भागवत पुराण और सूर सागर की कथा का सारांश प्रस्तुत किया गया है। किसमें? सूर सारावली में किसकी कथा है? भागवत पुराण और सूर सागर की का जो सारांश है वो इसमें लिखा गया है। साहित्य लहरी, जो कि 1550 में लिखी गई रचना है। सबसे कनिष्ठ सदस्य जो नंददास थे, उनको रस निधि से परिचित करवाने के लिए लिखा है। इस रचना में नायक व नायिका भेद को चित्रण का जो चित्रण है वो स्पष्ट रूप से किया गया है। किसका? नायक नायिका भेद का चित्रण। किसमें? साहित्य लहरी में। सूर सागर में, सूर सागर जो रचना है सूरदास जी की प्रसिद्धि का आधार है। ये रचना है जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पढ़ने। सूर सागर में किसकी कथा है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा है, जिसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। शुक्ल जी, इसमें मिसप्रिंट बहुत हो गई है, ये शुक्ल है यहाँ पे। शुक्ल के अनुसार सूर सागर ग्रंथ किसी चलती आ रही काव्य परंपरा, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, उसका पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा? सूर सागर ग्रंथ के बारे में। सूर सागर सर्वाधिक मर्म स्पर्शी व वाग विविधता युक्त रचना है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? सूर सागर उपालंब काव्य है। नगेंद्र जी ने सूर सागर को क्या माना? कि ये एक उपालंब काव्य है। क्या है भ्रमर गीत? भ्रमर गीत क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उद्धव व गोपियों के संवाद के मध्य एक भ्रमर का आगमन होता है। भ्रमर अर्थात भौरा। गोपियां सीधे सीधे उद्धव को कुछ भी न कहकर भ्रमर के माध्यम से अपनी बात कहती हैं। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम उल्लेख कालिदास श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। संस्कृत में इसका उल्लेख कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम रचना में मिलता है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम विद्यापति के काव्य में, फिर सूरदास के काव्य में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थात भ्रमर गीत का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, और जो उद्धव थे उनको ही सीधे न कहकर कोई भी बात गोपियों द्वारा संवाद रूप में भ्रमर के माध्यम से वह बात कही थी। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख किसने किया था? कालिदास ने भागवत पुराण में। और संस्कृत में उल्लेख कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो कि कालिदास जी की ही रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया भ्रमर गीत का? तो विद्यापति ने। फिर सूरदास जी ने इसका प्रयोग किया। ये जितने भी नाम लिए, कालिदास, विद्यापति, सूरदास, इन्होंने भ्रमर गीत का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। अगले कवि आते हैं सूरदास के बाद कुंभन दास। कुंभन दास का जो जन्म है वह 1468 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1538 में हुई। इनका जन्म गोवर्धन मथुरा में हुआ था। इनके जीवन काल का उल्लेख हरिराय द्वारा प्रकाशित भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में मिल जाता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुंभन दास के 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास था। कुंभन दास जी के कितने पुत्र हैं? 7। सबसे छोटे कौन थे जिनमें से? चतुर्भुज दास। इस आधार पर कहा जा सकता है कि
अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र की एकमात्र जोड़ी कुंभन दास व उनके पुत्र चतुर्भुज दास हैं। अभी हमने जो अष्टछाप के कवियों में नाम पढ़े थे तो उसमें कुंभन दास और चतुर्भुज दास दोनों का ही नाम था। तो पिता पुत्र की अगर जोड़ी में पूछा जाए तो किसका नाम आ जाएगा? कुंभन दास और चतुर्भुज दास का। सन 1432 ईस्वी के आसपास इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और उनको अपना गुरु बना लिया। कुंभन दास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। अष्टछापी कवियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। कुंभन दास जी कौन थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य। सन 1519 ईस्वी में परणमल खत्री द्वारा बनाए गए श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गायन का संपूर्ण दायित्व इनको सौंपा गया था। जो परणमल खत्री थे उन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, उसी में ये कीर्तन और गायन करते थे। क्योंकि इनके कंठ बेहद मधुर थे, मतलब इनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, इसी कारण अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया और पद सुनाने को कहा। तो उन्होंने उसे निर्भीक होकर कहा। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कही, वो पंक्तियाँ कौन सी हैं? कुंभन दास जी की ये पंक्तियाँ हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी, निखर गयो हरि नाम, जाको देखत दुख लावे, वाको करनो करे प्रणाम, दासी गिरधर लाल मोहे, बिन ये सब झूठो धाम। ये पंक्तियाँ देकर पूछ लिया जाता है ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये कुंभन दास की पंक्तियाँ हैं। इन्होंने कब लिखी? जब अकबर ने इन्हें सीकरी में मिलने के लिए बुलाया था, तब इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी। इनकी भाषा ब्रज रही। इनके 186 पदों का प्रकाशन विद्या विभाग द्वारा नाथ द्वारा राजसमंद से प्रकाशित हुआ। प्रमुख रचनाओं में राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वार्षिकोत्सव कीर्तन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नाम आता है कृष्णदास का। इनका जन्म 1496 ईस्वी में गुजरात के चिलोत्रा गांव में, निधन उसी कुएं में गिरकर हुआ जिसे ये बनवा रहे थे। जन्म तो कहाँ हुआ इनका? गुजरात के चिलोत्रा गांव में, और निधन कहाँ हुआ था इनका? कुएं में गिरकर, जिसे ये बनवा रहे थे। 1583 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर में ये सेवा प्रबंध का काम करते थे। कुशाग्र बुद्धि के ये थे, इसी कारण कृष्णदास अधिकारी नाम से विख्यात हुए। इनको किस नाम से बुलाया जाता था? कृष्णदास अधिकारी, पूरा नाम लिया जाता था इनका, क्योंकि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 1510 में वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात हुई और जिन बंगालियों का श्रीनाथ जी के मंदिर पर अधिकार था उन्हें वहां से खदेड़ दिया। जब सूरदास जी को लगा कि ये मंदिर का मैनेजमेंट सही ढंग से कर सकते हैं, तो सूरदास जी संपूर्ण दायित्व इन्हीं को सौंपकर पारसोली चले गए और उनका देहांत हो गया। इससे पहले उस मंदिर का कार्यभार कौन संभालता था? सूरदास जी। जब कृष्णदास जी आए तो उन्हीं को इन्होंने इसका कार्यभार संभाल दिया और वो खुद पारसोली चले गए। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं कृष्णदास की? तो इनकी रचनाओं में इनकी काव्य भाषा तो ब्रज रही, लेकिन जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी? गुजराती, क्योंकि ये गुजरात में ही जन्म हुआ था इनका। इनकी रचनाएं हैं जुगल मानचरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। अगले आते हैं परमानंद दास। इनका जन्म 1493 ईस्वी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे। संगीत के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। वल्लभाचार्य जी के अनुसार विरह भाव के कीर्तनों की प्रसिद्धि में इनको अपनी ओर आकृष्ट किया। जो विरह भाव के जो भक्ति के कीर्तन होते थे, इसी प्रकार के इन्होंने
कुछ पद लिखे। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा वल्लभाचार्य जी के आदेश से बाल लीला विषयक पद लिखे। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा वल्लभाचार्य जी के आदेश से परमानंद दास जी ने ही जो बाल लीला के विषय के पद हैं वो इन्होंने लिखे। किसके कहने पर? वल्लभाचार्य जी के कहने पर। परमानंद दास जी की अगर रचनाएं देखें तो कौन सी हैं? परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन, दान लीला और ध्रुव चरित्र, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके पदों की जो भाषा है वो ब्रज रही और माधुर्य गुण की उनमें प्रधानता रही। भाषा ब्रज थी और माधुर्य गुण इनके रचनाओं में मिलता है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से थे? तो इनके शिष्यों में नाम आता है कुंभन दास का, जो कि 1468 ईस्वी जन्म है इनका। सूरदास जी 1478, परमानंद दास 1493 और ये है कृष्णदास, ना आएगा ये, कृष्णदास जो कि 1496 ईस्वी इनका समय है। विट्ठलनाथ के शिष्य ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर आप इन्हें दोबारा देख लें, ये क्रम अनुसार इनके नाम दिए गए हैं। विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे? गोविंद स्वामी, इनका जन्म 1505, छीत स्वामी, इनका भी 1505, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। अष्टछाप के कवियों में अगला नाम आता है गोविंद स्वामी का। 1505 में भरतपुर के आंतरी गांव में इनका जन्म हुआ। जाति से ब्राह्मण और विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे। 1533 में विट्ठलनाथ के शिष्य बने। अष्टछाप कवियों में एकमात्र राजस्थानी लेकिन कर्मस्थली इनकी उत्तर प्रदेश रहा। एकमात्र राजस्थान कवि, अगर राजस्थानी कवि पूछा जाए तो कौन थे वो? गोविंद स्वामी। गोवर्धन में ये जहाँ रहते थे वहाँ कदम के वृक्ष थे। उन वृक्षों के नीचे बैठकर ये भगवान की भक्ति किया करते थे। आगे चलकर ये स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से विख्यात हुआ। ये स्थान क्या कहलाया बाद में? गोविंद स्वामी की कदम खंडी। अष्टछापी कवियों में सूरदास जी के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ अकबर का सेनापति तानसेन भी इनसे संगीत सीखने के लिए गोवर्धन में आया करता था। जो सूरदास जी थे वो सबसे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। उनके बाद अगर दूसरा नाम अगर किसी का लिया जाए तो वो गोविंद स्वामी का ही है। और इनसे जो अकबर के जो सेनापति थे तानसेन, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे वो भी गोविंद स्वामी से ही संगीत की शिक्षा लेने आते थे। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? 252 पदों का संग्रह राजसमंद नाथ द्वारा के प्राचीन विद्या विभाग में किया गया। मतलब इनकी किसी रचना का नाम नहीं आता है पर इन्होंने पदों की 252 पद लिखे जो कि राजसमंद नाथ द्वारा के प्राचीन विद्या विभाग में संरक्षित हैं। गोविंद स्वामी के पद नाम से भी इनके पदों का संकलन किया। इनके पदों को किस नाम से संकलित किया गया? गोविंद स्वामी के पद नाम से। अगला नाम आता है छीत स्वामी। इनका जीवन काल 1515 से 1585 ईस्वी रहा। मथुरा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ में ये बेहद उद्दंडी व शरारती प्रवृत्ति के कारण छोटू चौबे नाम से कुख्यात थे। बचपन में इनको क्या बोलते थे? छोटू चौबे नाम से। किसको? छीत स्वामी को। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद, ये द आएगा, संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद ये प्रहरी नामक गांव में वृक्ष की छाया में भक्ति किया करते थे। काव्य लेखन व संगीत में इनकी विशेष रुचि रही। इनकी रचनाएं, इनकी भी किसी रचना का नाम नहीं मिलता है। इनके लगभग 200 पद छीत स्वामी की पदावली नामक नाम से संग्रहित हैं, जिसमें कृष्ण के प्रति व अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम को प्रतिष्ठित किया गया है।
इनके पदों में किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण के पदों का, और जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनकी जन्मभूमि के पदों का। उनमें से एक पंक्ति है, एक पद है, अद्य विधना तोपे अचरा पसारी मांगे, जन्म जन्म मोही यही ब्रज भूमि दीजे। अर्थात मतलब जब भी मुझे जन्म मिले तो मुझे यही जन्मभूमि मिले कि मैं यहीं हमेशा जन्म लूं। छीत स्वामी ने विट्ठल नाथ की परीक्षा ली। जो विट्ठल नाथ हैं, इनके गुरु हैं, उनकी परीक्षा ली थी इन्होंने, और परीक्षा में ये अनुत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात उन्होंने पुष्टि मार्ग को ग्रहण किया। जब विट्ठल नाथ जी ने इनकी परीक्षा ली थी तो वो इसमें पास नहीं हो पाए थे। इसके बाद इन्होंने पुष्टि मार्ग को अपना लिया था और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। अगला नाम आता है चतुर्भुज दास का। इनका जन्म 1530 में और निधन 1585 में हुआ। कुंभन दास के ये पुत्र थे तथा शुरू का नाम विट्ठल नाथ था। इन्होंने श्रृंगार के माध्यम से कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के अतिरिक्त संगीत का भी उल्लेख मिलता है। रचनाएं इनकी हैं, इनकी रचनाओं में चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला और कीर्तनावली, ये इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की। अगले आते हैं और आखिरी हैं नंददास। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ, निधन 1583 में। तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते हैं। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी के बाद काव्य सौष्ठव की दृष्टि से दूसरे प्रसिद्ध कवि के बारे में कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में अगर सूरदास जी के बाद जो दूसरे कवि का नाम लिया जाए तो वो है नंददास। एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है इनके बारे में, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये पंक्ति किसने कही? ये पंक्ति नंददास जी के बारे में कही गई है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अष्टछापी कवियों में सूरदास से बड़े नंददास हैं। अष्टछापी कवियों में सूरदास से बड़े नंददास हैं। नंददास की गोपियां तर्कशीला थीं, जबकि सूरदास की गोपियां अशिक्षित थीं। मतलब इन्होंने जो रचनाएं की उनके माध्यम से इनकी जो गोपियां हैं वो तो तर्क करती थी, और सूरदास की गोपियां कैसी थी? अशिक्षित, अनपढ़ थी, और सरल स्वभाव था उनका। सूरदास की भांति इन्होंने अपने काव्य में मुहावरों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। जिस प्रकार से सूरदास की रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग मिलता है, ऐसे ही नंददास की रचनाओं में भी मुहावरों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अकबर की प्रधान सेविका थी रूपमंजरी, पर इनकी निगाह थी। मतलब इनकी जो सेविका थी अकबर की, रूपमंजरी, उनसे एक तरह से प्रेम करते थे। हमारी जैसी युवावस्था में किसी खतरानी स्त्री पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चले गए और विट्ठल नाथ के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। पहले तो उसके पीछे चले गए, फिर विट्ठल नाथ जी के उपदेशों को जब इन्होंने सुना तो उससे प्रभावित हुए और उनके फिर शिष्य बन गए। रचनाएं इनकी कुल रचनाएं हैं 15। पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी, ये शब्दों का पर्यायवाची कोश है। दूसरी रचना आती है मानमंजरी। तीसरी है विरह मंजरी। जो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी है, इनमें तो शब्दों के पर्यायवाची कोश की रचनाएं है। विरह मंजरी में जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें श्री कृष्ण के वियोग में किसी गोपी को विरह दशा का भावात्मक चित्रण है, जिसमें कथानक नहीं है। इसमें विरह का चित्रण किया गया है और 12 मासा का चित्रण मिलता है। चौथी रचना है इनकी रूप मंजरी, जो कि अकबर की सेविका रूप मंजरी से संबंधित है। पांचवी रचना है रस मंजरी, इसमें नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है ये। छठवीं रचना आती है भंवर गीत, जो कि भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित है। सातवीं रचना है सुदामा चरित्र,
श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को इसमें बताया गया है। अगली रचना है 8वीं रुक्मणी मंगल। इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विरह का वर्णन है। 9वीं रचना आती है दसम स्कंद भाषा। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद को आधार बनाया गया है। 10वीं रचना है नंददास पदावली। इसमें कुल 12 स्कंद हैं, जिसमें नंददास के काव्य सौष्ठव का चित्रण है। 11वीं रचना है रास पंचाध्याय, जो कि रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंददास की अगर सर्वश्रेष्ठ रचना पूछी जाए तो वो कौन सी है? रास पंचाध्याय, जिसमें लौकिक व अलौकिक प्रेम को समन्वित किया है। ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण के रास पंचाध्याय का रूपांतरण है। इस ग्रंथ को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? रास पंचाध्यायी को। किसकी रचना है ये? ये रचना है नंददास की। इसी रचना के आधार पर ये जो पहले भी हम पंक्ति पढ़ चुके हैं, और कवि घड़िया नंददास जड़िया का उल्लेख मिलता है। रास पंचाध्यायी से संबंधित है ये पंक्ति। 12वीं रचना आती है इनकी सिद्धांत पंचाध्याय। इसमें श्री कृष्ण की लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। 13वीं रचना है श्याम सगाई। श्री कृष्ण की सगाई का वर्णन है इसमें। 14वीं रचना है गोवर्धन लीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। 15वीं और आखिरी रचना है इनकी प्रेम 12 घड़ी। इसमें प्रेम के मूल तत्व के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से इनकी ये 15 रचनाएं हैं नंददास की। अन्य कृष्ण भक्ति के संप्रदाय से संबंधित प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। अन्य कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित प्रमुख कवि व रचनाएं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।